जय हिंद। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आज क्लास 11th का जो कि एमपी बोर्ड का पेपर है वो हो चुका है फिजिक्स का। कैसा रहा पेपर देखिए सामने। सबसे पहले दिया है आपका सही विकल्प। पहला क्वेश्चन दिया है 0.007 m⁻³ में कितने सार्थक अंक है, तो इसका आएगा 1। इसके बाद निम्नलिखित में से प्रक्षेप्य कोण के किस जोड़े के लिए क्षैतिज परास समान होगा, तो ये होगा 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए। थर्ड क्वेश्चन दिया है किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन किस राशि के बराबर होता है, तो ये होता है बल के बराबर। इसके बाद आपका फोर्थ क्वेश्चन दिया है किसी केंद्रीय बल के अंतर्गत घूर्णन करते हुए एक कण का कोणीय संवेग संरक्षित होगा यदि बल आघूर्ण नियत हो। इसके बाद फिफ्थ वाला क्वेश्चन दिया है ग्रीष्म ऋतु में लोलक घड़ी का आवर्तकाल कैसा रहता है, तो होता है बढ़ता है, यानी कि बी वाला ऑप्शन। इसके बाद सरल आवर्त गति करते एक कण की माध्य स्थिति में निम्नलिखित राशि शून्य होगी, तो होगी बी क्षैतिज ऊर्जा में। इसे टीजी इंग्लिश में दिए हैं, उनको मैंने टिक कर दिए, देख लीजिए आप लोग। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है फिल इन द ब्लैंक्स का। पहला दिया है किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन रिक्त स्थान m⁻³ के बराबर होगा, तो ये होगा 10⁻⁻6 के। इसके बाद है प्रक्षेप्य गति में प्रक्षेप्य के वेग को दुगना करने पर उसका क्षैतिज परास रिक्त स्थान गुना हो जाएगा, तो ये 4 गुना। इसके बाद यदि एक वस्तु पर F बल आरोपित करने पर यहाँ V वेग प्राप्त कर लेती है तब वह शक्ति होगी F × V। इसके बाद है सभी ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्ताकार कक्षाओं में परिभ्रमण करते हैं। इसके बाद है सामान्यतः ताप बढ़ाने पर द्रवों का पृष्ठ तनाव घटता है। इसके बाद दिया है एक परमाणु गैस के अणु में 3 स्थानांतरी स्वतंत्री कोटि होती है। इसके बाद आपके दिए हैं सही जोड़ी। पहला दिया है बायल का नियम, तो इसका आएगा आपका P बराबर नियतांक। दूसरा दिया है चार्ल्स का नियम, इसका आपका रहेगा V/T नियतांक। इसके बाद है दाब नियम, तो इसका रहेगा आपका P/T नियतांक। इसके बाद दिया है आदर्श गैस समीकरण, तो ये आपका दिया है PV बराबर nRT या RT। इसके बाद है मेयर का संबंध, तो ये आपका आएगा CP - CV = R1। इसके बाद है रुद्धोष प्रक्रम, तो इसका आएगा PV बराबर एक नियतांक फर्स्ट वाला। एज इट इज आपके इंग्लिश में दिए हैं। इसके बाद आपके 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हैं। पहला दिया है उस कारक का नाम लिखिए जिस पर किसी वस्तु का जड़त्व निर्भर करता है, तो वो आएगा द्रव्यमान। सेकंड दिया है पृथ्वी तल से पलायन चाल का मान कितना होगा, तो ये होगा 11.2 km/s। इसके बाद है किसी तानित तार में पार्श्विक विकृति एवं अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं, तो इसे कहते हैं परासन निष्पत्ति। इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया है तरंगों के अध्यारोपण के कारण उत्पन्न एक घटना का नाम, तो ये होगा व्यतिकरण। इसके बाद है प्रगामी तरंग किसे कहते हैं, तो एक ही माध्यम में चलने वाली किरणें क्या कहलाती है, गमन करने वाली तरंगे प्रगामी तरंगे कहलाती है। इसके बाद आपके दिए सत्य असत्य, तो मूल मात्रक एक दूसरे संबंधित होते हैं, तो यह सत्य है। एक विमी गति में किसी कण की चाल शून्य होने पर भी वेग शून्य हो सकता है, तो ये सत्य है। दो वस्तुओं के प्रत्यास्थ संगठन में प्रत्येक वस्तु का संवेग एक गति ऊर्जा संरक्षित करते हैं, तो ये सत्य है। किसी वस्तु का घूर्णन अक्ष परिवर्तन करने पर उसका जड़त्व अघूर्णन परिवर्तन हो जाता है, ये सत्य है। सरल लोलक का आवर्तकाल उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है, यह असत्य है। एज इट इज आपके इंग्लिश में दिए हैं। और ये आपको क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और 18, 19 और 20, इस तरीके से 20 क्वेश्चन आपके थे। आई होप आपका पेपर अच्छा गया होगा। तो इसी तरह के पेपर का सॉल्यूशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा हर स्टूडेंट के पास शेयर करें। मिलते हैं अगले सॉल्यूशन में। जय हिंद, जय भारत।